नमस्कार, आज दिन है मंगलवार, तारीख है 11 नवंबर। तो चलिए फटाफट जानते हैं झारखंड के 10 सबसे बड़ी खबरों को। रांची में दिसंबर वाली ठंड, तीन जैकेट भी पहनकर कांप रहे लोग। लातेहार का तापमान पहुंचा 10 डिग्री। देखिए, झारखंड की राजधानी रांची में ठंड ने कहर बरपना शुरू कर दिया है। यहाँ का मौसम ऐसा हो गया है कि लोग सर्दी खांसी जुकाम से जूझ रहे हैं। इसके अलावा लोग ठंड से बचाव के लिए दो नहीं तीन जैकेट पहन के घूम रहे हैं। अब लोग पूरी तरह से सतर्क हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि दिसंबर की सर्दी नवंबर माह में शुरू हो गई। पिछले 4 से 5 दिनों में अचानक से तापमान में 6 से 7 डिग्री की गिरावट देखी गई, जिससे ठंड के अटैक ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। घाटशिला इलेक्शन, आंकड़ों की बिसात पर पिता की विरासत और पुरानी अदावत, सोमेश के सामने बड़ी चुनौती। देखिए, समय का पहिया घूम चुका है और घाटशिला विधानसभा का सियासी आंकड़ा एक बार फिर सज गया है। नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव में जो 2 चेहरे सामने आए थे, उनमें से एक अब यादों में है। तब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रामदेव सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल सोरेन को एक बड़ी शिकस्त दी थी। आज रामदास सोरेन के निधन के कारण हो रहे उपचुनाव में भाजपा के बाबूलाल सोरेन के सामने उनके बेटे सोमेश सोरेन है, जो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। चाईबासा में बड़ी वारदात की साजिश नाकाम, लोडेड पिस्टल कारतूस के साथ जमीन कारोबारी गिरफ्तार। देखिए, चाईबासा पुलिस ने जमीन कारोबारी रमेश दास को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति सरायकेला से हथियार लेकर आ रहा है। तलाशी के दौरान रमेश दास को लोडेड पिस्टल के साथ पकड़ा गया। वह पिस्टल के बारे में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से हथियार और कारतूस भी जब्त किए हैं। पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम और ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत विवाह करने के बाद कोई व्यक्ति धार्मिक या निजी कानून का सहारा लेकर दूसरी शादी नहीं कर सकता। अदालत ने यह फैसला धनबाद के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अकील आलम के मामले में सुनाया, जिन्होंने अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते ही दूसरी शादी कर ली थी। फैसले में कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट धारा 1 के तहत विवाह तभी वैध है जब पति या पत्नी में से कोई भी पहले से जीवित या जीवन साथी न रखता हो। हजारीबाग में चल रहा था नशे का कारोबार, 42 लाख की 8 किलो अफीम जब्त, 4 अरेस्ट। देखिए, हजारीबाग पुलिस ने नशे के कारोबार पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 किलो 200 ग्राम अफीम जब्त की है। इसकी अनुमानित कीमत करीब 42,50,000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में 4 अफीम तस्करी के आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। रविवार को सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने प्रेस वार्ता में बताया कि एसपी अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मुकुंदगंज स्थित NH33 पर टोयोटा शोरूम के सामने कुछ लोग अफीम की खरीद बिक्री करने वाले हैं। सूचना की पुष्टि के बाद एसपी अमित कुमार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम की गठन की गई और उसी टीम ने सारे बदमाशों को पकड़ लिया। प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह से मिले राज्यपाल। देखिए, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज दिल्ली के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने इस अवसर पर अपने पुत्र के विवाह एवं आशीर्वाद समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। शिष्टाचार मुलाकात में राज्यपाल ने झारखंड के विकास और अन्य मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा राज्यपाल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। उन्हें भी अपने पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होने का निमंत्रण पत्र दिया। संदेशे आते हैं, फेम गायक रूप कुमार राठौर झारखंड स्थापना दिवस पर करेंगे परफॉर्म। देखिए, झारखंड विधानसभा 22 नवंबर को अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाएगा। वर्षगांठ को खास बनाने की तैयारी चल रही है। झारखंड विधानसभा ने स्थापना दिवस कार्यक्रम को 2 सत्रों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। पहले सत्र में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पहचान बनाने वाले लोगों और शहीदों के आश्रितों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं दूसरे सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर संदेशे आते हैं फेम गायक रूप कुमार राठौर परफॉर्म करेंगे। कोयला की तस्करी में सीएम, पुलिस और उग्रवादी संगठन का गठजोड़, केवल पलामू के रास्ते प्रतिमाह 15 करोड़ रुपए की अवैध कमाई, बाबूलाल मरांडी। देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में हो रहे कोयले की अवैध तस्करी पर राज्य सरकार पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा, झारखंड में मुख्यमंत्री, पुलिस अधिकारी और उग्रवादी संगठन आपसी गठजोड़ बनाकर बनारस की मंडियों में कोयला तस्करी करा रहे हैं। कोयला का काला खेल अब सिर्फ धनबाद, बोकारो और रामगढ़ तक सीमित नहीं, बल्कि पलामू और लातेहार जैसे जिलों में भी अपना पैर पसार चुका है। उन्होंने आगे कहा कि खबरों के मुताबिक प्रतिदिन हजारों टन कोयला सिर्फ एक पलामू के रास्ते से बिहार के डेहरी और उत्तर प्रदेश के बनारस पहुंचाया जा रहा है, जिससे प्रतिमाह होने वाले 15 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का बंटवारा मुख्यमंत्री, उग्रवादी संगठन और पुलिस अधिकारियों के बीच होता है। बोकारो में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध, एयरपोर्ट विस्तार के लिए हटाया जा रहा है अतिक्रमण, स्थानीय लोगों ने की पुनर्वास की मांग। देखिए, बोकारो हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर सोमवार को दूसरे दिन भी प्रशासनिक और बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। टीम जब प्रस्तावित एयरपोर्ट क्षेत्र सेक्टर 12 के ढूंढीबाद इलाके के निरीक्षण के लिए पहुंची तो स्थानीय निवासियों ने कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को अधिकारियों के स्थल निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने अपने पुनर्वास की मांग करते हुए विरोध का प्रदर्शन भी किया। कोडरमा में 269 पेटी शराब से भरा ट्रक जब्त, बिहार चुनाव से पहले 16.5 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद, ड्राइवर गिरफ्तार। देखिए, कोडरमा पुलिस ने झारखंड बिहार सीमा पर स्थित मेघातरी चेक पोस्ट से शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया है। यह कार्रवाई सोमवार तड़के की गई, जिसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। एसपी अनुदीप सिंह के अनुसार आसनसोल के पास किसी जंगली क्षेत्र से शराब की इन पेटी को एक ट्रक में लोड करके बिहार चुनाव मतदान से ठीक एक दिन पहले बिहार शरीफ ले जाना था। इससे पहले ही पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। पुलिस ने शराब से भरे ट्रक को जब्त करते हुए नालंदा जिले के मानपुर में रहने वाले ट्रक चालक शिशु रंजन उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया। इस ट्रक में 269 पेटी अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब लोड थी, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 16.5 लाख रुपए बताई जा रही थी।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलता हूं आपसे इसी चैनल पे इसी समय पे। झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल खबर ऑफ झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें।